गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। सबसे पहले तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मेरे बर्थडे की बहुत सारी गुड विशेस दी है, ब्लेसिंग्स दी है, उन सभी को थैंक यू सो मच। अगर मैं व्हाट्सएप पे किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, मैसेज सीन नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हो चुके थे। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से जिन स्टूडेंट्स ने मुझे विशेस दी है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक विश नहीं किया तो वो मुझे अभी भी विश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दो बर्थडे होते हैं। एक तो होता है मेरा रियल बर्थडे 5 अगस्त को, एक होता है 8 अगस्त को, जो कि मेरा डॉक्यूमेंट्री है। तो ये मैं दोनों दिन ही सेलिब्रेट करती हूँ। तो जिन्होंने मुझे अभी तक विश नहीं किया है तो विश कर सकते हैं। और अगर आप मुझे गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ज्वाइन करके आप मुझे मेरे बर्थडे की स्पेशल गिफ्ट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की जो मैं आपके लिए क्लास लेके आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। ये आपके ओनली एलएलबी नहीं, ओनली जुडिशरी नहीं, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में भी काम आएगी। आपकी कुछ अवेयरनेस को मैं आज बढ़ाने आई हूँ, कुछ ताकि आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें और कौन कौन से राइट्स ऐसे हैं जिनका हमें मूल अधिकार है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 21 पे। आपने आर्टिकल 21 सुना होगा कि आर्टिकल 21 कहता है कि हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात हमें जीने का अधिकार है ना। ये जीने का अधिकार आपने सुना है, ये हमें प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 21 में। लेकिन जब हमें आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो उसमें और बहुत से ऐसे राइट्स निकल कर आते हैं जिनके बारे में हमें कोई अवेयरनेस ही नहीं होती, जिसके बारे में हम किसी सामने वाले पर्सन को बोलते हैं कोइंसिडेंटली, लेकिन वो पर्सन क्या कर देता है, मना कर देता है। लेकिन जब अपनों को ये बात पता होगी कि इसका हमें मूल अधिकार है, ये चीज हमें मिलनी ही मिलनी चाहिए, तो फिर आपकी अवेयरनेस वहां बढ़ेगी और सामने वाले पर्सन को भी डीम्ड होगा कि इसको कुछ नॉलेज है। ये नॉलेज सिर्फ एलएलबी या जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी आपके काम आएगी। तो अगर आप लॉ फील्ड से नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि अवेयरनेस आपके साथ रहे, आपकी अवेयरनेस बढ़े। देखिए, आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब पहले इस लाइन को समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। देखो, मतलब आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आपके जीने के अधिकार को भी छीन लिया जा सकता है। लेकिन कैसे? देखिए, ये कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। मतलब एक एक एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन ने क्या किया है, मर्डर का ऑफेंस किया है, या उसने क्या किया है, एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया है या गैंग रेप किया है। तो ये जो उसने एक्ट किया है, ये एक हीनियस ऑफेंस किया है, जघन्य अपराध किया है। और जब कोई पर्सन जघन्य अपराध करता है तो उस दशा में उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाती है। डेथ की पनिशमेंट देने के बाद उससे उसके प्राणों का अधिकार छीन लिया जाता है। इसीलिए आर्टिकल 21 में कहा है कि सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन उस जीने के अधिकार को छीन लिया जा सकता है। कब? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, अदरवाइज उससे जीने का अधिकार छीना नहीं जाएगा। और जब कोई पर्सन जघन्य अपराध करता है, हीनियस ऑफेंस करता है, तब उसको मृत्युदंड या फांसी की सजा देकर उसके उन प्राणों को छीन लिया जाता है। और ये सिर्फ प्रोसीजर कौन सा फॉलो होता है? लॉ का प्रोसीजर ही फॉलो होता है। ठीक है, आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में ऐसे और कौन कौन से राइट्स निकल कर आते हैं जो कि अपनों को मूल अधिकार प्रदान करते हैं? तो आप एक एक राइट्स नोट कीजिए। मैं आज बोर्ड पे नहीं लिखूंगी, आप ये बोर्ड देख रहे हैं, ये मेरी भतीजियों ने, मेरी भांजियों ने बहुत अच्छे से इस बोर्ड को सजाया है। तो मैं नहीं चाहती, थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस होगा, बट मैं नहीं चाहती कि ये 8 तारीख तक खराब हो, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है। इसीलिए मैं आज आपको जो भी बताऊंगी, मैं आपको ओरली बताऊंगी, आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन जो आर्टिकल 11 है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है। ठीक है, सबसे पहला केस लॉज है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नोट कीजिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, इस केस में क्या हेल्ड किया था कि जो डेथ की पनिशमेंट है वो रेयर टू रेयरेस्ट मैटर में ही दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, एमसीक्यूज में, प्री के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि कौन से मामले में अभी निश्चित किया था कि जो मृत्युदंड है वो विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाएगा।
तो केस कौन सा है? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस आप नोट कीजिए। रेयर टू रेयरेस्ट मैटर का मतलब होता है विरल से विरलतम मामलों में ही मृत्यु दंडादेश दिया जाएगा। देन सेकंड केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये मैं सिर्फ आपको आर्टिकल 21 के ही केस बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे राइट्स निकल के आते हैं जो हमें आर्टिकल 21 से मिलते हैं। सेकंड केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें लिखिए, इस मामले में हेल्ड किया गया था कि आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटरी के एक्ट्स के विरुद्ध ही मिलेगा, कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध ही मिलेगा। क्या आर्टिकल 21 का अधिकार कब मिलेगा? जो कार्यपालिका के जो एक्ट्स है, काम है, उनके अगेंस्ट ही मिलेगा। ठीक है। थर्ड केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में हेल्ड किया था कि इस व्याख्या को पूरा किया और कहा कि आर्टिकल 21 का संरक्षण कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध मिलेगा, अर्थात विधायिका ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनती हो। ठीक है, क्योंकि जब अपने आर्टिकल 13 पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट जहां से स्टार्ट होते हैं 12 की डेफिनेशन के बाद आर्टिकल 13 पढ़ते हैं कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां, जिसमें अपनों को 4 क्लोज पढ़ने को मिलते हैं। फर्स्ट क्लोज में अपने संविधान पूर्व विधियां पढ़ते हैं, सेकंड क्लोज में संविधान पश्चात विधियां पढ़ते हैं, थर्ड में अपने पढ़ते हैं डेफिनेशंस पढ़ते हैं, एक प्रवर्त की, एग्जिस्टेंस की, एक एग्जिस्टेंस लॉ की, और फोर्थ पढ़ते हैं कि आर्टिकल जो 368 पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। उसमें जो आर्टिकल 1 और 2 पढ़ते हैं अपने, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर संविधान से पहले ऐसे कोई लॉज बने हुए हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट्स को छीनते हैं या न्यून करते हैं, तो उन फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा। ऐसा ही संविधान पश्चात विधियों में संविधान के बनने के बाद कुछ ऐसे लॉज बनते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनते हैं, तो वो लॉज क्या हो जाएंगे? शून्य काउंट होंगे। तो इसीलिए जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, तो इसमें ये क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध में मिलेगा और विधायन मतलब लेजिस्लेशन के अगेंस्ट भी मिलेगा। थर्ड केस है, फोर्थ केस, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में कहा था कि जीने का अधिकार सिर्फ ऐसा नहीं है कि पशुवत जिया जाए, नहीं, जीने का अधिकार मतलब कि आप गरिमा के साथ जिएंगे, आपकी कोई डिग्निटी है, आप डिग्निटी के साथ ही जिएंगे, आप पशुवत जीने का अधिकार नहीं रखते। जैसे लोग पशुओं के साथ क्या करते हैं? गलत बिहेव करते हैं, उनको मार देते हैं, डंडे मार के उनको घर के बाहर से भगा देते हैं, है ना। तो मतलब कोई भी पर्सन है, उसको ऐसा नहीं होगा उसके साथ कि उसको पशु के भांति उसके साथ व्यवहार किया जाए, नहीं। अगर वो जी रहा है तो उसको गरिमा के साथ सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। ठीक है, खड़क सिंह के केस में कहा गया। अब अपने बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज थे जो आर्टिकल 21 के साथ पढ़े जाते हैं। अब कुछ ऐसे राइट्स निकल कर आते हैं जो आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 के अधिकार को और ज्यादा वाइड करते हैं। जैसे पहला अधिकार है विदेश भ्रमण का अधिकार, कि आपको क्या है, किसी भी इंडिया में रहते हैं तो किसी भी कंट्री में भ्रमण का अधिकार है, घूमने जाने का अधिकार है, आर्टिकल 21 से निकल कर आया। सेकंड कहता है एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण, कि अगर आपको एकांत कारावास सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया है तो इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आर्टिकल 21। फिर थर्ड कहता है कि आपको स्पीडी ट्रायल का राइट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विचारण जल्द से जल्द किया जाए, जल्द से जल्द इसका निर्णय आ जाए, तो आप स्पीडी ट्रायल का भी जो राइट है आपका, आप उसको अपना बचाव बना सकते हैं और कह सकते हैं कि स्पीडी ट्रायल का राइट हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। ये स्पीडी ट्रायल जब अपने सीआरपीसी पढ़ते हैं, जब 1898 की सीआरपीसी के बाद 1973 की सीआरपीसी जो भी एग्जिस्टेंस में पड़ती है, जब नई सीआरपीसी आई थी उसमें 12 कैरेक्टरिस्टिक्स भी जोड़ी गई थी, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता ये भी थी कि त्वरित विचारण का क्या है? अधिकार है। फिर फोर्थ कहता है कि अवैध गिरफ्तारी और पुलिस अभिरक्षा, मतलब आपको इलीगली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस आपको इलीगली अरेस्ट करती है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आपको अवैध गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद कहता है कि हथकड़ी के विरुद्ध संरक्षण, जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो अगर आपको हथकड़ी लगाती है तो आप हथकड़ी लगाने से मना कर सकते हैं, क्योंकि हथकड़ी लगाने से
हथकड़ी लगाना या हैंडकफ करना इल्लीगल बताया गया है। कहाँ इल्लीगल बताया है? आर्टिकल 21 में। अगर कोई पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो सिर्फ आपका हाथ पकड़ के लेके जाती है, अब आपको हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ये अधिकार कहाँ से मिलता है आपको? आर्टिकल 21 से मिलता है। उसके बाद रूल 6 कहता है कि और क्या आया था, अपनों को जमानत का अधिकार है, बेल का राइट है, कि जब आपको पुलिस अरेस्ट करके जाती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करती है तब आपको बेल का राइट मिल जाता है, आपको जमानत का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद जीविकोपार्जन का अधिकार है कि जब आप अपनी लाइफ जी रहे हैं तो उसके लिए आपको उपार्जन के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 में आपको जीविकोपार्जन का अधिकार है, राइट टू लाइवलीहुड का अधिकार है। फिर इसके बाद एक केस आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल निकल के आया था, क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें जीने का अधिकार है तो उसके अंदर ही हमें मरने का भी अधिकार है, लेकिन इस पॉइंट पे बहुत डिस्प्यूट चल रहे थे। फिर एक केस में लास्ट हेल्ड किया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, इसीलिए लोग जीने का अधिकार तो रखते हैं लेकिन मरने का अधिकार वो नहीं रखते। और ये किस केस से हेल्ड किया था? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको चिकित्सा पाने का अधिकार है, जैसे कि अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो आपके नियर बाय क्या है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो आप जाके इमरजेंसी उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करवा सकते हैं। ये राइट आपको आर्टिकल 21 ने प्रोवाइड करवाया। फिर आपको एजुकेशन लेने का राइट है, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में भी पढ़ते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 21 में भी बताया है कि जी शिक्षा का अधिकार आपका मूल अधिकार है, कि जीने के अधिकार में शिक्षा का अधिकार पाना भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। फिर आपको राइट टू प्राइवेसी है, आपको अपनी एकांतता बनाने का अधिकार है, आप अपनी प्राइवेट्स आप किसी पर्सन के साथ शेयर करें, ये कंपलसरी नहीं है। क्यों कंपलसरी नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 21 में आपको फंडामेंटल राइट दिया है कि आपको राइट टू प्राइवेसी है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको क्या है, प्रदूषण रहित जल और हवा के उपयोग का अधिकार है। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं इसकी। क्यों कर सकते हैं? आर्टिकल 21 के बेस पे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पर्यावरण प्रदूषण रहित और जल, जो गंदा जल है, आपको साफ जल पीने का राइट है। ये आर्टिकल कहाँ से मिला है? आपको 21 से मिला है। फिर आपको निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की भी फंडामेंटल राइट्स है। फ्री लीगल एड जब अपने पढ़ते हैं आर्टिकल 39A में, वो आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि आपको निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, लेकिन आपका ये अधिकार भी है कि आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपको जस्टिस लेने के लिए, आपको एडवोकेट हायर करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ये सारे जो निर्धनता के बारे में बात है, ये अपने सीपीसी में भी पढ़ते हैं, सीपीसी ऑर्डर 33 में भी पढ़ते हैं, लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ते हैं, बहुत जगह ये पढ़ते हैं, क्योंकि अपनों को फ्री लीगल एड का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाया गया। उसके बाद आपको बिजली पाने का अधिकार है, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है, कि मिनिमम वेजेस किसी भी जगह, किसी भी कंपनी या किसी भी उद्योग में आप काम करते हैं तो ऐसा सैलरी को लेके कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपकी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग है तो आपको इतनी मिनिमम वेजेस तो आपको इतनी मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद आपको शेल्टर का राइट है, आश्रय का फंडामेंटल अधिकार है। फिर फीमेल्स को, महिलाओं के यौन शोषण से विरुद्ध संरक्षण भी आपको प्रदान किए गए हैं। अगर किसी महिला के साथ यौन शोषण होता है तो उसके अगेंस्ट वो आवाज उठा सकती है और प्रोटेक्शन ले सकती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 में आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है। फिर प्रतिकार पाने का अधिकार है, अगर आपके साथ कोई अपराध ऐसा होता है फिर जिसमें आपको जुर्माना नहीं लगाया जाता, फिर उस कंडीशन में आप प्रतिकर ले सकते हैं, एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी ले सकते हैं। फिर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस लॉज बहुत बार पूछा गया है कि किस केस में ये हेल्ड किया गया था, तो मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में हेल्ड किया था कि सार्वजनिक स्थान पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते। ये क्या है? निषेध है, गलत है, ठीक है। फिर ध्वनि प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार है, ये भी आपको एक फंडामेंटल राइट दे सकता है, ठीक है। बच्चा पैदा करने का
बच्चा पैदा करना या ना करना, ये भी आपका ही राइट है। अगर आप नहीं चाहते कि आप बच्चा पैदा करें, तो ये आपके ऊपर कोई भी कंपल्सरी नहीं है, कोई भी आपके ऊपर बर्डन नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में क्लियर बताया है कि फीमेल का खुद का इंटरनल मैटर है। अगर वो चाहे, अगर वो ना चाहे, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। फिर आपको अडॉप्शन लेने का राइट है। आपका अगर कोई भी बेबी नहीं है, तो आप किसी बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्शन करने का राइट आपको आर्टिकल 21 से मिला है, जो कि आपका मूल अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आपको मिला हुआ है एक राइट, गर्भ धारण के पूर्व लिंग परीक्षण का अधिकार भी आपको दिया गया। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो आपके आर्टिकल 21 से निकले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन राइट्स के बारे में, जो हर एक राइट है, इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये केस लॉज भी मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट्स कीजिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट्स होंगे, मैं उस पर फिर आर्टिकल 21 पे ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी लाऊंगी, जो मैंने आपको राइट बताए हैं। हर एक राइट पे जो कुछ 2 या 3 इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। बट अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे ढेर सारी बर्थडे की विशेष दीजिए। थैंक यू सो मच।